द स्कूल ऑफ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ शुरुआती टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का अर्थ होता है, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, यानी दो ध्रुवीय कोई बॉडी होगा, कोई सिस्टम होगा जिस पर कोई होगा, तो उसको हम लोग डाइपोल बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग डेफिनेशन देखें तो कुछ इस टाइप से कि एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरा नेगेटिव चार्ज लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट होगा। नेचर अपोजिट होने का मतलब है कि एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तो एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स, डिस्टेंस हम लोग छोटा रखेंगे। दो चार्ज जब छोटे से डिस्टेंस पर रखा हो और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें तो कुछ इस प्रकार से होगा कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated at very small distance, separated at very small distance is called electric dipole, is called इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब कुछ स्मॉल डिस्टेंस पर रखा हो, कुछ इस टाइप से प्लस क्यू और माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटा हो डेल्टा एक्स, तो इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई चार्ज होगा तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ये भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले हम लोग एक और टर्म के बारे में जानेंगे डाइपोल से रिलेटेड, उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे? डाइपोल मोमेंट। तो चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल Q डेल्टा एक्स। P इक्वल टू क्या होगा? Q डेल्टा एक्स। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बराबर होगा दोनों चार्ज, यहाँ दिख रहा होगा दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और उसके साथ में हम लोग लेंगे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। क्यू इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो का सिंबल हम लोग डालते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं। कूलम चार्ज का क्या होता है? कूलम। और डेल्टा एक्स है डिस्टेंस। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस डालेंगे मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया डाइपोल मोमेंट का? कूलम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट हो गया कूलम्ब मीटर। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, डायमेंशन फॉर्मूला P का निकालना चाहें तो कूलम्ब का होता है IT और मीटर का होता है L। तो हो गया ITL। क्या हो गया? ITL। डायमेंशन फॉर्मूला जब भी लिखेंगे तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ILT। क्या लिख सकते हैं हम लोग?
ILT। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे पहले। तो हम लोग दो बात सीख लिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, तो ये इसका फिगर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को सेपरेट करेंगे कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू Q डेल्टा x, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो प्रोडक्ट P x ऐसा यूनिट हो गया मीटर और डायमेंशन RTL। तो आप लोग सबसे पहले इस टॉपिक को लिख लेंगे। आपके पास कुछ समय दे रहे हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कर लें। सब लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको हम लोग साफ कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट को रहने देते हैं, उसका काम होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर देख लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा x, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये बन गया हमारा डाइपोल। डाइपोल का ये सेंटर है, और जब भी हम लोग कोई डिस्टेंस लेंगे डाइपोल से, तो वो हमेशा मेजरमेंट कहाँ से होगा, तो उसके सेंटर से। ये सेंटर हो गया, ठीक है। एक बताना था आपको, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P है, तो P के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल एरो डाला हुआ है, तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा। आप लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड डेल्टा x, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डाइपोल जब भी बनाएंगे तो माइनस से प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, इस डायरेक्शन में। ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P का होगा, तो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हम लोग यहाँ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से 3 केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। सबसे पहला केस है ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस, एक्सिस क्या है, तो दो चार्ज को मिलाने वाला जो लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोनों चार्ज को यहाँ से माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, दोनों को मिलाने वाला जो लाइन होगा, चाहे इसको आगे तक बढ़ा दें, इसको हम लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, और यहाँ भी इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एक्सिस होगा इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस हम लोग आज सीखने वाले। चलिए देखिए, कोई पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट P। हम लोग पॉइंट मान लिए P, और उस पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट को हम लोग M लिख लेते हैं, क्योंकि P हम लोग पहले मान चुके हैं डाइपोल मोमेंट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मान लिए पॉइंट M। चलिए अब इस पॉइंट पर माइनस चार्ज के कारण और प्लस चार्ज के कारण, दोनों के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है। कल हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी निकालेंगे तो उसको वेक्टर के लॉ से जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे, तो E1 इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा E1, और इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E2। आप लोग देख रहे होंगे कि E1 और E2 का डायरेक्शन अपोजिट है। E1 है
एक्सिस के अलोंग और E2 है उसके अपोजिट। तो ये क्यों हो गया, देखिएगा E1 किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण। तो प्लस चार्ज के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन प्लस चार्ज से दूर की ओर होगा, यानी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना होगा तो वो होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए E1 को प्लस से दूर और E2 को माइनस चार्ज की ओर लिख रहे हैं। तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। E1 और E2 दोनों अगर इक्वल हो जाता तो दोनों कैंसिल हो जाता, लेकिन इस दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो E1 का मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। तो E1 E का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 r²। r का मतलब होता है डिस्टेंस, जिस पॉइंट से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पर निकालना है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से, इसके सेंटर से यहाँ तक निकालना है, किसके कारण, तो प्लस चार्ज के कारण। तो प्लस चार्ज से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ डेल्टा एक्स, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। और इस सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हम मान लें r, क्या मान लेते हैं r, तो इस प्लस चार्ज और इस पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस क्या निकाल सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या, क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया r, ये पूरा है डेल्टा एक्स, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, डेल्टा x/2। कितना हो जाएगा, डेल्टा x/2। तो प्लस चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस टोटल r माइनस डेल्टा x/2, r माइनस डेल्टा x/2, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड पॉइंट M। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं वो कितना हो गया, r माइनस डेल्टा x/2। तो r का वैल्यू पता है, चार्ज का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, Q/4πε0 r माइनस डेल्टा x/2। ये इक्वेशन फर्स्ट। E1 का वैल्यू हो गया। अगर E2 निकालना है तो E2 किसके कारण है, माइनस चार्ज के कारण। तो माइनस चार्ज से इस पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है r, सेंटर से पॉइंट M के बीच का डिस्टेंस है r, और यहाँ से हाफ डिस्टेंस यानी डेल्टा x/2, तो कितना हो जाएगा, r प्लस डेल्टा x/2। तो फॉर्मूला आ जाएगा Q/4πε0 r प्लस डेल्टा x/2। ये इक्वेशन सेकेंड। E1 और E2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग अगर इसको वेक्टर के लॉ से ऐड करें तो निकलेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस का एक और नाम देता है ऑन हेड ऑन पोजीशन, ऑन हेड ऑन पोजीशन। कभी कभी आपके प्रश्न में क्या लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए ऑन हेड ऑन पोजीशन। तो हेड ऑन पोजीशन का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर निकालना जो पॉइंट कहाँ हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। तो चलिए E1 और E2 का वैल्यू हम लोग पहले जान चुके हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। इसको हम लोग वेक्टर में जोड़ेंगे। जब भी ऐड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कोई वेक्टर क्वांटिटी को, तो हम लोग ऐड करेंगे वेक्टर के लॉ से ही, अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को इन्वॉल्व करना है। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, E2 का भी फॉर्मूला जानते हैं। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, E है, E1 है एक्स एक्सिस की तरफ, E2 है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताता है आई कैप। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आई कैप क्या है, तो ये आई कैप है यूनिट वेक्टर। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में या 12th के स्टार्टिंग में भी बताया जाता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। और 3 यूनिट वेक्टर ज़्यादा फेमस है, कौन कौन सा, आई, जे और के। आई, जे और के 3 यूनिट वेक्टर है, आई जे के। आई है
टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जे टुवर्ड्स वाई एक्सिस और के टुवर्ड्स जेड एक्सिस। मतलब आई कैप जो है, ये कैप यूनिट वेक्टर का सिंबल है, तो आई बताएगा एक्स एक्सिस को, जे बताएगा वाई एक्सिस को और के बताएगा जेड एक्सिस के डायरेक्शन को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे E1 का डायरेक्शन बताने के लिए आई कैप और E2 का डायरेक्शन बताने के लिए माइनस आई कैप क्या यूज करेंगे, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप इस कारण से क्योंकि ये E2 है निगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, तो यहाँ से E1 प्लस E2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। E1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे प्लस E2 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और दोनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे का क्लास। चलिए आप लोग लिख लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक लिख चुके हैं। चलिए अब हम लोग कुछ बोर्ड को साफ करके आगे का प्रोसेस देखेंगे। देखिए हम लोग लास्ट स्टेप कहाँ पर थे, E=E1 प्लस E2 विथ वेक्टर सिंबल। तो E का वैल्यू क्या हो सकता है, तो E1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पहले देख चुके हैं, Q/4πε0 R माइनस डेल्टा x/2 प्लस E2 का वैल्यू जानते हैं, Q/4πε0 R प्लस डेल्टा x/2। यहाँ था आई कैप और यहाँ था माइनस आई कैप। अगर इस दोनों को सॉल्व किया जाए तो Q/4πε0 कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा 1 यहाँ स्क्वायर भी होगा R माइनस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ आई कैप कॉमन में आ गया, तो E का वैल्यू निकलेगा Q/4πε0 इस पूरे टर्म 1/R माइनस डेल्टा x/2 माइनस 1/R प्लस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया जाए तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, R प्लस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर माइनस R माइनस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर बाई R माइनस डेल्टा x/2 इंटू R प्लस डेल्टा x/2 होल स्क्वायर। कुछ इस टाइप का टर्म आ जाएगा। अगर इसको समझने में दिक्कत है तो कुछ नहीं, 1/a माइनस 1/b को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल वही प्रोसेस है, 1/a माइनस 1/b, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये टर्म आ जाएगा Q/4πε0 a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होता है 4ab। क्या होता है 4ab, तो a के बदले r, b के जगह पर डेल्टा x/2 एंड नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये स्क्वायर यहाँ। तो ये हो गया ई का फॉर्मूला। कुछ और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q 2 से 4 कैंसिल, Q इंटू 2R डेल्टा एक्स बाई 4πε0 और ये बाकी वाला टर्म। इसको सॉल्व करते हैं। Q डेल्टा एक्स हम लोग पहले जान चुके हैं, आज क्लास के स्टार्टिंग में पढ़े थे, P = Q डेल्टा एक्स। P क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा एक्स। तो इस Q डेल्टा एक्स के बदले लिखेंगे P 2R बाई 4πε0 R माइनस डेल्टा एक्स R स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म आ गया E का। अगर हम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि हम लोग पहले मान चुके हैं कि अगर एक डाइपोल बनाते हैं माइनस चार्ज प्लस चार्ज के साथ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा आर से, डेल्टा एक्स जो कि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है वो आर से बहुत छोटा हो, तो ये डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4
और आर स्क्वायर में डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, मतलब उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको नेगलेक्ट करते हैं तो आर स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर तो हो जाएगा आर टू दी पावर 4, तो लिख सकते हैं 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू दी पावर 4। तो एक आर से एक आर कैंसिल, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑन द एक्सिस। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कि E इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 का वैल्यू पुट कर दिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, 1 बाई आर माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, 1 बाई आर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और आर। उसके बाद देख रहे हैं कि Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए माइनस 1 बाई के टर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व होते हुए निकलेगा 2q इंटू 2r डेल्टा एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, जो कि हम नहीं लिखे हैं वो सेम टर्म लिखते जाएंगे। जब इसको आगे सॉल्व किए तो q डेल्टा एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं p है यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला निकल के आया 2pr बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। चलिए इसके बाद हम लोग ये लास्ट काम किए हैं कि डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ जो टर्म दिख रहा है डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 को कैंसिल कर दी, मतलब नेगलेक्ट कर दिए आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डेल्टा एक्स जो होता है वो आर से बहुत छोटा होगा, और जब डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो वो आर स्क्वायर से कहीं छोटा टर्म होता है, जिसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 को नेगलेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर टू दी पावर 2, तो आर टू दी पावर 4 हो जाता है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ई का वैल्यू निकल गया 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस या ऑन हेड ऑन पोजीशन, ऑन हेड ऑन पोजीशन। अगर इस पूरे क्लास में, पूरे प्रूफ में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे कि कहाँ और क्या प्रॉब्लम होता है। अगर इसको नोट कर रहे हैं तो ज़रूर नोट कर लें, और नोट करने के बाद एक बार फिर से उसको पढ़ेंगे, जहाँ पे जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या जो टर्म समझ में नहीं आया वो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, हम ज़रूर उस कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप सभी लोग। चलिए नोट कर लें यहाँ से E इक्वल टू E1 से यहाँ तक। अगर नोट करने में आप लोग को टाइम लग रहा हो तो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पर भी और यूट्यूब पर भी आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। यूट्यूब का लिंक, डायरेक्ट लिंक हम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देंगे, ताकि आप लोग को कोई ढूंढना ना पड़े, परेशानी ना हो। यूट्यूब का लिंक आप लोग को फेसबुक के कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको बाद में अच्छे से नोट करेंगे, और नोट करके अगर हो सके तो आप अपने नोटबुक का पिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि आपने कितना अच्छा से इसको समझा है या आपको कहाँ पे डाउट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर हम ये डाइपोल बनाते हैं और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पी रखते हैं, आज हम लोगों ने सीखा एक्सिस पर इस पॉइंट पी पर, और अगर हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट रखते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू।